Hello students, today we are going to learn about factorizations of polynomials. So before learning about the factorization, we should learn about polynomials. Polynomials are algebraic expression in which variable has its power as whole number. So see, here we have discussed that polynomials are algebraic expression in which variable has its power as whole number. So every polynomial is an algebraic expression, but not every algebraic expression can be a polynomial. Why? Because if we write x square plus 1 by x square, see, is this a polynomial? No, because we will write x square and this as this. Here the here the power of the variable is whole number, but here is it is an integer, negative integer. Okay, so this cannot be a polynomial. Every in every polynomial, the variable has its power as whole number. See, here the power is 1, here power is 2, power is 2, power is 2. So these two are the polynomials. Here is another example, 0. Is 0 a polynomial? Is 0 a polynomial? Yes, 0 is a polynomial, because if we write 0 x raised to the power 2, it can be said that it is a polynomial. So 0 is also a polynomial. It is known as 0 polynomial. Okay? Now polynomials. This is some bookish definition. Let x be a variable, n be a positive integer, and a0, a1, a2 dot an be constants or real number. ठीक, यहाँ पे x क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, n पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, और a0 टू an बी अ कांस्टेंट, मतलब ये सारे हमारे रियल नंबर्स रहेंगे. तो जनरल फॉर्मेशन कैसे होगा पॉलिनोमियल्स का? ऐसे ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, ए वन एंड एक्स प्लस ए जीरो. हेयर सी, जो हमारा वेरिएबल हाईएस्ट पावर का रहेगा उसके साथ जो टर्म है उसके साथ एन रहेगा, जो उससे एक पावर कम रहेगा उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसका, जो उसके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एन माइनस वन से, और जो उससे एक कम पावर, जो इससे दो कम पावर का है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एन माइनस टू से. ठीक है, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को. सबसे लास्ट में हमारा कांस्टेंट टर्म है, उससे पहले जो टर्म आया है उसमें देखिए एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई है उसके किसके साथ, वेरिएबल के साथ, और उसकी पावर क्या है, 1. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स. ये जो जनरल फॉर्म दिया, फॉर्मेशन की गई है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन किया गया पॉलिनोमियल का, ये वेरिएबल एक्स में है. ठीक है, generally we use notations fx, gx, hx, etc to denote a polynomial in variable x. हम कभी जो भी polynomial जो variable x में होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन ऐसे कोई रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15. यहाँ पे हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल x का पॉलिनोमियल है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है fx इज इक्वल टू जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है. एंड ऐसे ही एक और पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स में, जी एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर है 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5 आर पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल एक्स, वेयर एज पी वाई is the polynomial in variable y. See the example. However, 7x cube minus 2x square plus 3 root x minus 4 is not a polynomial, as the exponent of x as the exponent of x in 3
रूट एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है वेरिएबल की, होल नंबर। यहाँ पे पावर क्या है वेरिएबल की, होल नंबर। बट यहाँ पे पावर होल नंबर नहीं है, यहाँ पे पावर है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये क्या है, यहीं से हमारा ये हो जाता है कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, एज द एक्स, उसके बाद ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है हमारी ये हो जाती है नेगेटिव। ठीक, तो ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके बाद आइए देखते हैं। इसके बाद आता है टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। इफ एफ एक्स, ये भी देखिए जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए जीरो is a polynomial in variable x. ठीक, then a n x raised to the power n, a n minus 1 x raised to the power n minus 1 and are the known as the polynomial terms of the polynomial। ये सारे क्या हैं, ये 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 और ये सारे क्या हैं, ये टर्म्स होते हैं। ठीक, टर्म्स किससे डिफरेंशिएट होते हैं, प्लस या माइनस से डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक, उसके बाद फिर प्लस लगा, ये तीसरा टर्म हो गया, उसके बाद फिर प्लस लगा, फिर कोई टर्म होगा, उसके बाद फिर ये टर्म, फिर एक प्लस लगा, फिर ये दूसरा टर्म। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, टर्म्स हैं। अब टर्म्स हैं, उसके बाद इसमें अगर देखोगे आप तो वेरिएबल के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, these are known as the term of the polynomials f(x) and an minus 1, an minus 2, an minus 3 dot dot a1 respectively are the coefficients, ठीक है, of the given polynomial। अब मतलब क्या है इसका, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 17x रेज टू द पावर 3 प्लस 29x रेज टू द पावर 2 माइनस 7x प्लस 17। ठीक, ये दिया हुआ है। अब इसमें अगर मुझे टर्म्स फाइंड करने हो तो पहला टर्म मेरा क्या है, 2x रेज टू द पावर 5, फिर प्लस है तो ये हमारा, उसके बाद दूसरा टर्म 6x रेज टू द पावर 4, फिर तीसरा टर्म, फिर चौथा टर्म और फिर पांचवा टर्म। जब भी नेगेटिव का कोई टर्म आएगा, माइनस में कोई टर्म आएगा तो उसको हम साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस के साथ हमें रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस जब भी रहेगा तो हमें क्या करना रहेगा, माइनस के साथ ही उसको रिप्रेजेंट करना रहेगा। ठीक, उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म हमारा है 17। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x पावर रेज टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 2, x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 6, x पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 17, x पावर 2 का कोफिशिएंट 29 और x का कोफिशिएंट -7। कोफिशिएंट भी जब हम बोलेंगे तो उसके साइन के साथ, ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो जरूर। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एफ एक्स। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, इसमें क्या है, 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 13x रेज टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है और उसके बाद 7x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मिसिंग था क्या, हमारे पास मिसिंग था एक्स स्क्वायर, वो हमसे उसी का कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो अगर हमसे x रेज टू द पावर 4 का पूछता तो हम बता देते, x पावर 3 का पूछता तो हम बता देते। ठीक, लेकिन अब एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है तो ये टर्म मेरे पास है ही नहीं, तो इसको अगर मैं लाऊंगा तो इस तरीके से इसको इस पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो जीरो ही आता है, और जीरो को जब इसमें ऐड करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो। ठीक है, या जीरो। ठीक, उसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म मतलब
जो हमारा मेन टर्म रहेगा जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उस वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। जैसे ये पॉलिनॉमियल है हमारा, इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल हमारा x है, x में सबसे ज़्यादा पावर क्या है, इधर 3 है। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो जाएगी, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल fx इज 3। ठीक है, जैसे जितनी भी पावर होगी वही हमारी डिग्री हो जाएगी उस वेरिएबल की, जितनी हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, तो उस वो पढ़ा होगा टर्म के अकॉर्डिंग, वो पढ़ा होगा आपने टर्म के अकॉर्डिंग कि कैसे पॉलिनॉमियल्स होते हैं। जैसे अगर आपके में एक टर्म हो, ठीक, एक टर्म होता है, अगर एक टर्म रहेगा तो उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे मोनोमियल। ठीक है, अगर मेरे पास दो टर्म हो तो उसको हम क्या बोलते थे, बाइनॉमियल। ठीक है, अगर थ्री टर्म्स थे तो थ्री टर्म्स में हम क्या बोलते थे, ट्राइनॉमियल। ठीक, अगर फोर टर्म्स हो तो हम उसको क्या बोलना शुरू करते थे, क्वाड्री। फोर टर्म्स को हम बोलते थे क्वाड्री नॉमियल। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते थे, या इससे ज़्यादा चार से ज़्यादा टर्म हो तो हम उनको बोलते थे मल्टी नॉमियल। ठीक है, तो अब क्या है, अब अगर हम उसको डिग्री के अकॉर्डिंग इनको टाइप्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो हैं, सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या होती है, ज़ीरो। ठीक, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, अ पॉलिनॉमियल ऑफ अ डिग्री जीरो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। अब एग्जाम्पल क्या है, 21 दिया हुआ है। ठीक, 21 एक खुद में ही कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट। तो जितने नंबर्स होंगे, जितने जो कुछ फ्रैक्शंस होंगे, जो भी होगा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक, क्यों, क्योंकि अब मैं 21 लिख रहा हूँ, 21 21 के साथ अगर मैं लिखता हूँ x पावर ज़ीरो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 21 के इक्वल होगी। या फिर मैं लिखता हूँ 6x रेज टू द पावर ज़ीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6, क्योंकि हमें पता है कि x रेज टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। अगर हम 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आता है 6। ठीक है, तो इसी तरह 5x रेज टू द पावर ज़ीरो की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ से हमको ये पता कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री होती है ज़ीरो। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं इनको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद लीनियर पॉलिनॉमियल। अ लीनियर पॉलिनॉमियल ऑफ अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक, ए कैन नॉट बी ज़ीरो। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 21x प्लस 7। ठीक, यहाँ पे जो भी हमारा पॉलिनॉमियल दिया गया है, यहाँ पे पॉलिनॉमियल में इसकी डिग्री क्या है, 1। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, 1। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, 1। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, 1। ठीक है, जितने पॉलिनॉमियल दिए हुए हैं इन यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो जब पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर क्या रहे, 1 रहे, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, उसका जनरल फॉर्म ये दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है, अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जब भी वेरिएबल किसी भी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, 2 हो जाए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट टर्म, ये हमारा मेन टर्म, और ये दूसरा टर्म, जिसमें यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 रहेगी, और ये उसके कोफिशिएंट्स है। ठीक है, यहाँ भी ए कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जब भी किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 3 हो जाए, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो जाए,
तो वो क्या हो जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a कैन नॉट बी जीरो ऑल्सो here also. Biquadratic polynomial. A polynomial with degree 4 is called biquadratic polynomial. जिस भी polynomial में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो क्या हो जाता है, biquadratic polynomial. क्लियर? यहाँ तक आपको आई होप क्लियर होगा। ये भी उसका भी जनरल फॉर्म है, आप नोट कर सकते हो। जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, यहाँ पे थोड़ा सा ये अंदर चला गया तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये लिखा हुआ है जीरो पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। शुरू में आपको एग्जांपल दिया था एक, ठीक, जैसे कि ये, इसी को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x पावर 10, तो इसकी डिग्री क्या है, 10 है। अब अगर मैं यही चीज़ लिखूँ 0 इंटू एक्स पावर 1000 या 10,000 लिख दूँ, तो क्या हो जाता है यहाँ पे डिग्री 10,000। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 इंटू 5 एक्स पावर 5, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। आगे देखते हैं। अब आगे कुछ एक्सरसाइज है बेटा, तो इसके ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कुछ, ठीक। तो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।